नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रायपुर शाखा, कलचुरी वंश का रायपुर शाखा। दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि रायपुर शाखा और ये रतनपुर शाखा विभक्त कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत कठिन, थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, लेकिन मैं आसान भाषा में और धीरे धीरे बताने का कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि 14वीं शताब्दी ईस्वी में रायपुर और रतनपुर, यहाँ पर है रतनपुर, ठीक है, बिलासपुर में रतनपुर है और रायपुर, दो भागों में कलचुरी वंशों का विभाजन हो जाता है। रायपुर और ये रतनपुर में छत्तीसगढ़ का मैप बनाया हूँ, जिसमें ये रायपुर जिला है और ये बिलासपुर जिला है और बिलासपुर जिला के अंतर्गत रतनपुर था। तो यहाँ पर और यहाँ पर दो भागों में विभक्त हो गया कौन, कलचुरी वंश। तो दोस्तों, जो रतनपुर की शाखा थी उसको मुख्य शाखा कहा गया, क्योंकि पहले यही शासक थे इन लोग। इसके बाद जो यहाँ पर आया उसको लहुरी शाखा कहा जाता है। मतलब रायपुर के शाखा को क्या बोलते हैं, लहुरी शाखा बोलते हैं। दोस्तों, एक मत और है इसमें कि लहुरी शाखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटा भाई आकर शासन किया था, मतलब छोटा भाई आया था। तो जहाँ पे छोटा भाई जाकर शासन करता है उसको हम लोग लहुरी बोल सकते हैं। लहुरी का अर्थ भी छोटा होता है। तो छोटा भाई यहाँ पर शासन कर रहा था रायपुर में, इस कारण से यहाँ पर को लहुरी शाखा बोलते हैं। दोस्तों, बाबू रेवा राव का कहना है कि रतनपुर में जगन्नाथ नाम का एक राजा रहा करता था 14वीं शताब्दी में। मतलब अंधकार युग के बाद की बात बोल रहा हूँ, अंधकार युग के बाद ये सब बात हो रहा है। तो बाबू रेवा राव का कहना है कि 14वीं शताब्दी में रतनपुर में जगन्नाथ नाम का, जगन्नाथ देव नाम का एक राजा रहता था। ठीक है, ये इतना क्लियर। उसके दो पुत्र हुए, जगन्नाथ के दो पुत्र हुए। एक का नाम था वीर सिंह देव और एक का नाम था देव सिंह देव, जिसमें देव सिंह देव जो थे वह बड़े थे। लिख कर बताऊं क्या, देव सिंह देव, ऐसा देव सिंह देव, ठीक है, देव सिंह देव और वीर सिंह देव। तो ये वीर सिंह देव जो थे वह बड़े थे। ठीक है, किसका पुत्र हैं, जगन्नाथ सिंह के। ठीक है, देव सिंह देव और वीर सिंह देव। तो वीर सिंह देव जो थे बड़े थे, उनको क्या हुआ, जगन्नाथ सिंह देव, इन लोग बड़े हुए तो इन लोग का बंटवारा किया, राज्य का बंटवारा किया। तो दोस्तों, बड़ा बेटा जो था ना, वो जहाँ पे चल रहा था शासन, अर्थात रतनपुर में, वहीं पर गद्दी में बैठ जाता है कौन, वीर सिंह देव। ठीक है, लेकिन छोटे पुत्र अर्थात देव सिंह देव को रायपुर भेज दिया जाता है। किसके द्वारा, जगन्नाथ के द्वारा अपने पुत्र देव सिंह देव को रायपुर भेज देता है कि तुम वहां शासन करना। यहाँ पे छोटा बेटा आ जाता है, इस कारण से यहाँ को लहुरी शाखा कहा जाता है। यहाँ पर रायपुर शाखा में क्या हुआ, एक राजा हुआ था। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं डिटेल बताऊंगा। उनका नाम था ब्रह्मादेव। तो ब्रह्मादेव का शिलालेख प्राप्त हुआ है एक ठो। ठीक है, उस शिलालेख में ब्रह्मादेव से पहले और भी कौन कौन राजा हुआ करते थे उसके बारे में पूरा जानकारी मिलता है ब्रह्मादेव के शिलालेख में। यहाँ वाला बात कर रहा हूँ, खल्लारी रायपुर वाला बात। ठीक है, ब्रह्मादेव एक राजा थे, उसका शिलालेख मिला है। उस शिलालेख में ब्रह्मादेव से पहले वाले राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, उस ब्रह्मादेव का शिलालेख जो मिला है उसमें कुछ राजा हैं, जैसे लक्ष्मी देव, इसके बाद सिंहड़ देव, सिंहड़ देव के बाद रामचंद्र देव, इसके बाद ब्रह्मादेव आते हैं। ठीक है, जिनका शिलालेख है। तो ब्रह्मादेव का कार्यकाल था 1402 से 1414 तक। तो दोस्तों, इस प्रकार से रायपुर शाखा और हम लोग का रतनपुर शाखा दो भाग में कलचुरी वंश विभक्त हो जाता है। तो मैं दोस्तों बोला यहाँ पर वीर सिंह देव, वीर सिंह देव जो थे वह शासक बनते हैं, वीर सिंह देव। और इनका पुत्र होता है कमल सिंह देव सिंह। ठीक है, कमल सिंह इनका पुत्र होता है। और यहाँ पर मैं बोला देव सिंह देव शासक होते हैं, देव सिंह देव। ठीक है, इनका पुत्र होता है केशव देव, केशव
देव, केशव देव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रायपुर में केशव देव का वंश चलेगा और यहाँ पर का कमल देव का वंश चलेगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ, रतनपुर में वीर सिंह देव शासक बनते हैं और उनका पुत्र होता है कमल सिंह देव। इस कारण से रतनपुर में अब हम लोग लगातार कमल सिंह देव के वंशज को पढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर मैं बोला वीर सिंह देव शासक बनते हैं रायपुर में, अर्थात रायपुर और खल्लारी एक ही है, अगल बगल में है। ठीक है, तो खल्लारी में तो वहाँ पर क्या होता है कि देव सिंह देव का पुत्र जो होते हैं उनका नाम है केशव देव। तो केशव देव के वंशज को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ पर कमल देव के वंशज को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रायपुर का कलचुरी वंश। रायपुर का कलचुरी वंश, रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में मैं बताया दोस्तों। एक ठो ब्रह्मादेव शासक थे, उनका शिलालेख प्राप्त हुआ है दो ठो, एक ठो रायपुर से और एक ठो खल्लारी से। एक ठो रायपुर से और उसी बगल में है खल्लारी, वहीं से प्राप्त हुआ है ब्रह्मादेव का दो ठो शिलालेख। तो दोस्तों अभी अभी मैं बताया था कि ब्रह्मादेव का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसी से हम लोग जानकारी मिलता है कि ब्रह्मादेव से पहले और कौन कौन शासक थे। तो दोस्तों एक ठो मैं शासक बताया था लक्ष्मी देव। ठीक है, यहाँ पर अब रायपुर में आ जाते हैं, यहाँ रतनपुर को भूल जाइएगा। मैं क्या बोला, लक्ष्मी देव। लक्ष्मी देव ब्रह्मादेव के शिलालेख से पता चलता है कि रायपुर अर्थात खल्लारी के पहला शासक कौन, लक्ष्मी देव। लक्ष्मी देव का कार्यकाल कितना, 1300 से 1340 वर्ष तक। 1300 से 1340 मतलब 40 तक शासन किया था। कौन, लक्ष्मी देव। कहाँ पे, खल्लारी रायपुर में। ठीक है, लक्ष्मी देव पहला शासक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गड़बड़ यह है कि लक्ष्मी देव को कोई नहीं बताता कि यह किसका पुत्र है, ये कहाँ का था, कौन था, कैसे रायपुर में शासन करने लगा, उसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिलता है। कोई भी विशेषज्ञ नहीं बता पाया। इनको बोला जाता है कि ये कलचुरियों का बेटा या पुत्र रहे होंगे, जो कि रतनपुर के प्रतिनिधि के रूप में रायपुर अर्थात खल्लारी में शासन कर रहे थे। रतनपुर के प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मी देव जो थे वह रायपुर खल्लारी में शासन कर रहे थे। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, इनके बाद अगला राजा कौन आता है, सिंघड़ देव। ये सब की जानकारी कहां से मिल रही है, ब्रह्मादेव के शिलालेख से। खल्लारी और रायपुर से शिलालेख प्राप्त हुआ है, उसी से पता चल रहा है लक्ष्मी देव के बारे में भी और सिंघड़ देव के बारे में भी। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंघड़ देव। कौन सा राजा, सिंघड़ देव। सिंघड़ देव। ठीक है, तो सिंघड़ देव के बारे में बता दूं दोस्तों, ये अत्यंत प्रतापी राजा थे। सिंघड़ देव जो थे खल्लारी रायपुर में शासन कर रहे थे और अत्यंत प्रतापी राजा थे दोस्तों। इन्होंने रायपुर एरिया के 18 ठो गढ़ को जीत लिया था। इस रायपुर एरिया के सिंघड़ देव प्रतापी होने के कारण 18 ठो गढ़ को, 18 ठो गांव क्षेत्र को, एरिया को कहा जाता था गढ़, तो उसी को जीत लिए थे। सिंघड़ देव के बाद अगला राजा आता है रामचंद्र देव। क्या, रामचंद्र देव, ऐसा रामचंद्र देव अगला शासक। ठीक है, यह भी कहां से जानकारी मिलता है, ब्रह्मादेव के शिलालेख से ही जानकारी मिलता है कि रामचंद्र देव यहाँ के रायपुर अर्थात खल्लारी के शासक थे। रामचंद्र का एक रायपुर से शिलालेख मिला है जिसमें रामचंद्र कहा गया है, जबकि खल्लारी से एक इन्हीं का शिलालेख मिला है, उसमें रामदेव कहा गया है। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि ये रामचंद्र जो थे ना, वही रायपुर शहर का स्थापना भी किए थे। रामचंद्र देव जो थे वह रायपुर शहर का स्थापना किए थे दोस्तों। और ये रायपुर शहर का अपने नाम से स्थापना नहीं किए थे, अपने पुत्र ब्रह्मादेव राय के नाम से रायपुर शहर का स्थापना किए थे। एक नागवंशी शासक थे मोडिक देव, उसको रामचंद्र देव ने हराया था। मोडिक देव को कौन हराया था, ऐसा, मोडिक मोडिक देव
मोडिक देव को रामचंद्र ने हराया था। रामचंद्र देव ने मोडिक देव को, नागवंशी शासक मोडिक देव को हराया था। रामचंद्र ने नागवंशी शासक मोडिक देव को हराया था। तो दोस्तों एक राइटर है जिनका नाम है मिरासी, ठीक है। मिरासी का कहना है कि एक कवर्धा के नागवंशी शासक रहे होंगे मोडिक देव। यहाँ पर है एक कवर्धा में नागवंश चल रहा था। इसी समय में, इसी समकालीन में रायपुर में जब कलचुरी वंश चल रहा था 14वीं शताब्दी में, उसी समय में दोस्तों यहाँ पर नागवंश चल रहा था, फड़ी नागवंश, कवर्धा का फड़ी नागवंश। तो इस मोडिक देव को कहा जाता है कि यह फड़ी नागवंश के शासक रहे होंगे। कौन कहा जाता है, कौन कहा है इसको? तो मिरासी एक राइटर हैं, वो कहे हैं दोस्तों। लेकिन एक अगला राइटर आते हैं, उनका नाम है बालचंद्र जैन, ठीक है। तो बालचंद्र जैन का कहना है कि हम लोग नहीं कह सकते कि यह कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक थे मोडिक देव, या फिर बस्तर के नागवंशी शासक थे मोडिक देव। इसको हम लोग क्लियर नहीं बता सकते कि यहाँ के थे कि यहाँ के, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ के रहे होंगे, ठीक है, अगर यहाँ के रहे होंगे तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ के एक रानी थी जिसका नाम था अंबिका देवी। तो उस अंबिका देवी से रामचंद्र का विवाह हुआ था। फड़ी नागवंशी एक रानी थी अंबिका देवी, एक लड़की थी अंबिका देवी, इस राजाओं की लड़की थी, उसका शादी हुआ था रामचंद्र से। तो दोस्तों ये रामचंद्र जो है अपने ससुराल में हमला थोड़ी करेगा, ठीक है। और माड़िक को कहा जाता है, एक मोडिक को कहा जाता है कि ये फड़ी नागवंशी होगा। तो मतलब यहाँ का नहीं होगा, क्योंकि अपने ससुराल में अंबिका देवी के घर में तो नहीं करेगा हमला, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ को माना जाता है। और एक मत और है दोस्तों, एक नाम आता है लक्ष्मी शंकर निगम का मानना है कि उड़ीसा में, जो उड़ीसा क्षेत्र में जो चल रहा था नागवंश, वहीं का एक रहा होगा मोडिक देव। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।